अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? दुआ और उम्मीद है कि जहाँ कहीं होंगे खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे जी। आप सबको नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। हैप्पी न्यू ईयर। अल्लाह ताला हम सबको सेहत, खुशी, कामयाबी अता फ़रमाए जी, और आने वाला साल हम सब के लिए बहुत अच्छा हो। आज का व्लॉग है जी, मेरा विज़िट है मॉल ऑफ इस्लामाबाद F11 में। मैं ख़ुद फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे आई थी F11 मरकज़ वाले इस मॉल में। वैसे तो F11 मरकज़ में काफ़ी दफ़ा आना हुआ, लेकिन ये मॉल मैंने नहीं देखा था, ना विज़िट किया था। तो हम लोग यहाँ पे आए। वैसे तो हम लोग का प्लान था कि जी न्यू ईयर है तो डिनर करने सब फैमिली बाहर चलते हैं, लेकिन पहले हम लोगों ने ज़रा थोड़ा सा कहा कि कुछ घूम फिर भी लें। और ये हमने मॉल देखा हुआ भी नहीं था, तो हमने कहा चलें जी इसको विज़िट करते हैं। आपको भी चेक करवाती हूँ कि यहाँ पे क्या क्या हैं ऑप्शंस, क्या क्या आउटलेट्स हैं, क्योंकि मैंने सुना है एक दो लोगों से कि जी अच्छा है, ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है लेकिन रश नहीं होता और आप सुकून से कुछ देख सकते हैं। तो ये भी कुछ आउटलेट्स का आपको बाहर नज़र भी आ रहा है जो लिखे हुए हैं, लेकिन इनमें से बहुत से अभी ओपन नहीं भी हुए। तो चलिए जी चलते हैं अंदर। इन लोगों ने भी ये मॉल जो है वो न्यू ईयर और आई थिंक क्रिसमस, ये जो भी सब सेलिब्रेशंस थी उसकी वजह से बहुत अच्छा डेकोरेट किया हुआ था। बलून्स वगैरह लगे हुए थे और अच्छा लग रहा था जी। आपको पता है मुझे तो ये लाइट्स हमेशा से बहुत ही अट्रैक्ट करती हैं, बड़ा फैसिनेट करती हैं। तो जी इस तरह से ये मॉल है। अंदर आते ही ये जो इनका ग्राउंड फ्लोर है, यहाँ पे राइट साइड पे जी आपको नज़र आएगा कैम्ब्रिज, और आपको लेफ़्ट साइड पे बोनेंजा नज़र आएगा। ये नीचे इनका किड्स एरिया है, यहाँ पे मैं नहीं गई और मैंने फ़र्स्ट फ्लोर भी नहीं देखा। मैंने सिर्फ इसी फ्लोर को कवर किया है, और क्योंकि बहुत सारी आउटलेट्स तो अभी ओपन भी नहीं हुई। इंशाल्लाह किसी दिन डिटेल में जाके आपको ये पूरा विज़िट करवाऊंगी। तो जी कैम्ब्रिज पे भी जैसे मैंने आपको सेंटोरस पे दिखाया था कि काफ़ी ज़्यादा हर चीज़ पे सेल लगी हुई है, तो वहाँ पे भी थी। लेकिन हम लोग आगे बोनेंजा पे, जहाँ पे आपको मैंने बताया कि ऑफ़ है 30%, 40%। एक जो चीज़ बहुत डिफरेंट थी कि जो सेंटोरस में जो ऑप्शंस थी कपड़ों की, वो यहाँ पे नहीं थी जी। यहाँ बहुत डिफरेंट प्रिंट्स थे जो उस दिन मुझे वहाँ बिल्कुल नज़र नहीं आए, और मैं यही सोच रही थी कि मैं पहले यहाँ क्यों नहीं आई। मतलब मुझे यहाँ जाना चाहिए था। हालांकि वो कह रहे थे कि जी हमारे सेम प्रिंट्स होते हैं, लेकिन आप ये देखिए, आपको मेरी उस वीडियो से भी कंपेयर कीजिएगा। ये कंपैरिजन में यहाँ पे जो चीज़ें हैं, ये जो प्रिंट्स हैं वो वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं थे, और मुझे तो बहुत अच्छे लगे जी। यहाँ पे जो प्रिंट्स अवेलेबल थे और डिस्काउंट पे भी थे, तो जो लोग इजीली एक्सेस कर सकते हैं F11 मरकज़ में ज़रूर आएँ जी। बहुत डिफरेंट, बहुत यूनिक और बहुत ही मज़े के प्रिंट्स थे। तो आप लोगों के लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। और अगर आपका भी सेंटोरस में या कहीं और आपका बोनेंजा में F10 में कहीं पे आपका चक्कर लगा है, तो आप ख़ुद भी यहाँ पे आके कंपैरिजन करेंगे कि यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिफरेंट प्रिंट्स मिल जाते हैं, या शायद आप इतना रश नहीं इजीली देख सकते हैं। यहाँ मेकअप पे भी जी 10%, 20% डिस्काउंट था। परफ्यूम्स के ऊपर डिस्काउंट चल रहा था, जो कि उस दिन मुझे वहाँ नज़र नहीं आया, या शायद बहुत ज़्यादा रश होने की वजह से मैं ध्यान नहीं दे पाई। लेकिन यहाँ पे इतना रश नहीं था, तो आप सुकून से ये देखें, मैं भी कैप्चर कर पाई, देख पाई बहुत सारी ऑप्शंस को। रेडीमेड ऑप्शंस भी हैं, आप आके चेक कर सकते हैं। तो मुझे तो जी यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। अच्छा, यहाँ पे एक सिर्फ लेडीज़ की यही बोनेंजा वाली शॉप है, और इसके अलावा एक है जी, आपको मैं आगे चल के दिखाती हूँ। बस वो दो ऑप्शंस हैं अभी फ़िलहाल, बाकी आउटलेट शायद जल्द खुलें। ये यहाँ पे देखें जी, खुद से और जो प्लेन चप्पल्स होती हैं उसकी भी यहाँ पे एक छोटी सी जो है इन लोगों ने बाहर वो लगा के ना रैक्स, तो अपनी शॉप्स ही बनाई हुई थी कॉरिडोर के अंदर ही। और इसी तरह ये ज्वेलरी, कफलिंग्स, यहाँ पे ये भी चीज़ें अवेलेबल थी। तो ये देखिए, अच्छी हैं, क्यूट हैं यहाँ पे ये सब चीज़ें भी। जिनको शौक़ है आर्टिफिशियल का, मुझे है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। अच्छा जी, ये यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे अमीर अदनान पे भी ये जो है सेल लगी हुई थी, अगर किसी को वेडिंग सीज़न के कुछ कपड़े चाहिए। तो जी ये दूसरी आउटलेट है ईडन रोब। यहाँ पे डिस्काउंट तो चल रहा था, लेकिन एक तो मुझे यहाँ पे कुछ ज़्यादा को ख़ास पसंद नहीं आया, और दूसरा इनकी प्राइजेज़ बहुत ज़्यादा थी। लाइक लिटरली कंपेयर करूँ तो बहुत ज़्यादा थी, तो इसलिए आई वॉज़ नॉट इंटरेस्टेड। यहाँ पे जाफ़र जीज़ भी है जी। ये जिनको पता है, आपको पता है ये भी बहुत प्राइसी हैं, लेकिन इनकी क्वालिटी वगैरह बहुत अच्छी होती है, जो लोग लेना चाहें तो। यहाँ तो सन ग्लासेस और दूसरों पे भी 50% ऑफ चल रहा था। इसके बाद जी यहाँ पे ये है जिमी वोग। यहाँ पे हम लोग आ गए थे, और इसके सामने आउटफिटर्स है। तो यहाँ पे हम लोगों ने पहले कुछ चीज़ें कैप्चर की हैं। ये सामने सईद गनी का भी छोटा सा इन लोगों ने कॉरिडोर में बनाया हुआ है। ये देखिए यहाँ पे जी, इस पे आपको पता है जो लोग मिनी सो ये यहाँ पे इसके आउटलेट पे आते हैं, यहाँ पे इस तरह की चीज़ें बहुत ही अच्छी मिल जाती हैं। लेकिन
मैंने सिर्फ आप लोगों के लिए कैप्चर की बिकॉज मुझे यहाँ पे लेना कुछ नहीं था। माई सिस्टर वॉज लुकिंग फॉर सम गुड परफ्यूम। यहाँ पे जो लोग मिनीसो पे जाते हैं उनको मैं रिकमेंड ज़रूर करूँगी। उनका एक छोटा सा परफ्यूम आता है जो कि मोस्टली तो आउट ऑफ स्टॉक ही रहता है, डेटिंग यू। वो अगर आप लोगों को मिले तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी रिकमेंडेशन पे। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट परफ्यूम। बहुत छोटी सी उसकी बॉटल आती है लेकिन स्टिल वर्थ इट। तो जी ये देखिए यहाँ पे मग्स, बॉटल्स और मेकअप के पाउचेस, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें थी। कटिंग बोर्ड वगैरह, ये जो चॉपिंग बोर्ड होता है, और यूटेंसिल्स काफ़ी हैं इनके पास भी। और अगर आप लोग लेना चाहें तो आपको पता है बहुत सारे लोग इन शॉप्स पे आना आजकल बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, प्रेफर करते हैं जी। और मेन रीज़न होता है इनकी कॉस्मेटिक्स। ये देखिए इनकी लिपस्टिक्स और इस तरह से ब्लश ऑन्स, आई शेडोज़। तो ये इनके पास अच्छी होती हैं चीज़ें। मैं रिकमेंड करती हूँ कि अगर आप लोग अगर लेना चाहें तो दे हैव सम गुड क्वालिटी। और परफ्यूम्स इनके थे लेकिन मुझे सबकी सिमिलर फ्रेगरेंस लग रही थी तो आई डिडंट बॉट एनी। ये फर्स्ट फ्लोर की तरफ आपको जैगवार ऊपर नज़र आ रहा होगा लेकिन हम लोग वहाँ नहीं गए, आउटफिटर्स पे थे। और ये इन्होंने ये बड़े मज़े की किए हुए कॉरिडोर्स में इस तरह से स्वीट, जैसे सेंटोरस में है तो यहाँ पे स्वीट कॉर्न्स थे। और मेरे ख्याल से यहाँ पे फूड कोर्ट एरिया नहीं है बिकॉज मैंने 2 लोगों से कंफर्म किया तो उन्होंने कहा नहीं अभी नहीं है। तो जी आउटफिटर्स पे भी सेल चल रही थी। इफ़ समबडी इज़ इंटरेस्टेड, आउटफिटर्स जिनको पसंद हो या जो लेना चाहते हो तो दे कैन कम। एंड यहाँ पे आप तसल्ली से विदाउट एनी रश आप शॉपिंग कर सकते हैं। स्टाइलो है जी यहाँ पे लेकिन वो बंद था। आई डोंट नो फॉर व्हाट रीज़न, क्योंकि डिस्प्ले पे तो उनके जूते वगैरह सब कुछ थे। उसके बाद जी हम लोग आ गए जिन्ना सुपरमार्केट। और यहाँ पे हम लोगों ने वैसे ही बस स्कार्फ वगैरह और इस तरह की चीज़ें ज़रा देखने के लिए निकले। आपको मैं बताऊं ये एक बहुत ही बड़ा एरिया यहाँ पे ये कवर होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको डिस्काउंट में, सेल में मिल रही होती हैं। एंड गाइस दिस इज़ ऑल एक्सपोर्ट लेफ्ट ओवर, डोंट कंसिडर इट एज लंडा। मुझसे किसी ने पिछले व्लॉग में भी पूछा था, सो आई थिंक आई शुड टेल यू गाइस। और यहाँ पे आपको मैं बताऊं कि ये बिल्कुल जो है वो जो आपको अगर किसी को आइडिया हो हारून्स का तो उसके ऑपोजिट साइड पे ये बिल्कुल एक बहुत बड़ी जो है वो कॉरिडोर और ये उसके सामने ही ना एक एरिया है जिस पे ये देखिए इतने मज़े के ये 2 पीस कुर्ता ट्राउज़र थे। वैसे प्लेन ट्राउज़र, कोट्स वगैरह और हुडीज़ अंदर इसके ये तो बाहर लगे हुए ना स्टॉल्स। अंदर वो देखिए आपको पीछे बैकग्राउंड में शॉप्स नज़र आ रही होंगी, वहाँ पे भी आपको बहुत अच्छी चीज़ें और बहुत रीज़नेबल मिल जाती हैं एज़ कम्पेयर टू अदर एरियाज़। तो ये जिन्ना सुपर में ये जगह बहुत ही अच्छी है। इवन इन समर्स, विंटर यहाँ पे आपको बहुत इकोनॉमिकल और बहुत ही मज़े की चीज़ें मिल जाती हैं। तो ये मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेन रोड से आएँ तो जहाँ पे तंदूरी जंक्शन है उसके साथ ही ये पूरा एरिया लगा हुआ है। यहाँ पे आपको स्कार्फ, स्ट्रोलर्स, एवरीथिंग बहुत ही रीज़नेबल मिल जाती है। यहाँ पे इस तरह के जी शूज़ वगैरह भी लगे हुए हैं। इफ़ समबडी वांट्स टू टेक या बाय, जो भी आपका इसमें अगर आपको इस तरह के शूज़ पसंद हो, क्योंकि बहुत सारे लोग ले रहे थे। ये मुझे एक स्कार्फ बहुत अच्छा लगा था और था भी बहुत ही मज़े का, 1500 में था एंड इट वाज रियली वेरी वार्म। वो देखिए जी हारून्स के ऑपोजिट भी आपको ये अगर आप देखना चाहें जो हारून्स आते हो ये ऑपोजिट साइड पे है। इस तरह से बच्चों के जूते और ये अफगानी ज्वेलरी वगैरह ये सब स्टॉल्स थे। खैर जी घूम फिर के हम लोग, न्यू ईयर था तो हम लोग आगे पहले सेज पे, इसका आपको मैंने मेन्यू पहले भी शेयर किया हुआ है। और यहाँ पे सब ने ऑर्डर किया सूप वगैरह। ये उनका सूप ऑफ द डे था हॉट एंड सार। और मेरे हस्बैंड का तो एज़ यूजुअल फेवरेट जो है वो है मशरूम क्रीम, तो ही ऑर्डर्ड दैट। और बाकी सब लोगों ने हॉट एंड सार वो ऑर्डर किया था। और मैंने जी अपने लिए मेरे फेवरेट अनियन रिंग्स एंड फ्राइज़ ये ऑर्डर किए। उसके बाद हम लोग का खाने में कुछ चटपटा दिल था, थोड़ा देसी, तो हम उसके साथ ही एडजेसेंट बिल्डिंग में है जी बिरयानी, स्ट्रीट बिरयानी आई थिंक, मैं आपको भी इसका बताती हूँ नाम देख के। मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया बिकॉज़ मैं पहले कभी नहीं आई थी, बट मुझे लग रहा था कि यहाँ पे है तो अच्छा ही होगा इनका कुछ, या इट्स स्ट्रीट बिरयानी। हम लोग बाहर नहीं बैठे, बहुत ठंड थी जी, हम लोगों ने अंदर ही बैठना प्रेफर किया। ये एक साथ ही एक और शॉप थी, उसका ये अंदर इंटीरियर था, वो बहुत ही क्यूट वैगन लग रही थी। ये जी इनका इंटीरियर है और बहुत ही अच्छा छोटा सा कोजी सी जगह है, मुझे बहुत अच्छी लगी कि इन लोगों ने इस तरह से वॉल के ऊपर ही डेकोरेशन की हुई है। और इनके पास काफ़ी अच्छी ऑप्शंस थी। मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई करी थी एंड आई वाज जस्ट होपिंग कि मैं सब फैमिली को कह के रिकमेंड यहाँ पे लेके आई हूँ, अब अच्छी भी हो। तो इनके पास ये इस तरह से आप देख लीजिए, इनकी प्राइजेस भी बहुत इकनॉमिकल हैं और वैरायटी भी इनके पास काफ़ी है, काफ़ी सारी चीज़ों की है। और मुझे ये था कि जी अब
क्योंकि सबका बिरयानी का दिल है तो बस वो चीज़ आ जाए, क्योंकि नई जगह आप सिर्फ अगर बस मैं और मेरे हस्बैंड ट्राई करें तो इट्स ओके, हम दो ही होते हैं तो इट्स ओके। लेकिन जब पूरी फैमिली साथ हो और आप उनको किसी नई जगह पे लेके जाएं तो आपको पता है कि कितनी नर्वसनेस होती है कि अगर खाना अच्छा ना हुआ तो बस पैसे वेस्ट ना हो जाएं। पैसे वेस्ट के अलावा सबका फिर वो मूड ना हो जाए, क्योंकि न्यू ईयर है तो मैं इसलिए थोड़ी सी कॉन्शियस भी थी। लेकिन हम लोगों ने इनकी जो है वो बिरयानी ऑर्डर की, मटका बिरयानी, चिकन मटका बिरयानी हम लोगों ने इनकी फुल वाली ऑर्डर की थी 2। और साथ हम लोगों ने बारबेक्यू में इनका ट्राई किया था शिकारपुरी बोटी। तो हम लोगों ने ये ऑर्डर करके, और हम लोगों ने, हमें यही था कि बस अब ये हो ज़रा फ्रेश और थोड़ा जल्दी आ जाए, क्योंकि सबको भूख लगी हुई थी। और हालांकि 2 सेज का सूप इज़ वेरी हैवी और काफ़ी फुलफिलिंग होता है, बट आपको पता है कि वो सूप इन द एंड होता तो एक एपेटाइज़र ही है। ये इन्होंने जी आपका नेशनल एंथम लिखा है, बड़ा क्यूट। ये आ गई थी जी शिकारपुरी बोटी। दिस वाज रियली गुड बट बहुत स्पाइसी थी गाइस। तो अगर आप लोग बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते तो उन्हें प्लीज़ पहले इंस्ट्रक्शंस दीजिएगा। ये बिरयानी आ गई थी हमारी, इसको फिर हम लोगों ने बाद में बड़ी प्लेट में डिश आउट कराया। इट वाज वेरी गुड, डू ट्राई दिस प्लेस, बहुत अच्छी थी। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा चैनल को। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।